जय हिंद साथियों। 75 वर्ष में पहली बार किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाला गया। ये है तानाशाही की पहली कोशिश बात को दबाने के लिए। भ्रष्टाचार एक ही पार्टी में नहीं है, तीनों पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। कोई भी हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी में है। इनको भी जेल में डालो, तब जाने कि आप देश के हितैषी हैं। जो प्रेजेंट में हमारे सीएम हैं, इनके ऊपर भी 100 एकड़ ज़मीन का घोटाले का केस था। ये क्यों नहीं दिखाते गोदी मीडिया में? और गोदी मीडिया से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? चौथा स्तंभ खरीद लिया गया है और ये पक्ष और विपक्ष वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बात है देश की तानाशाही होने से बचाने के लिए। 2024 तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और जो आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यही सरकार का नियम है। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की पूरी जारी कोशिश है और ये ख़त्म कर देंगे। अगर जनता ऐसे ही अंधभक्त रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी जनता। फिर 2024 के बाद किसी का भी बस नहीं चलेगा। किसान सड़कों पर हैं, मणिपुर सड़कों पर है, लद्दाख सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। जो तानाशाही के खिलाफ बोलता है वो सड़कों पर है। बहुत खराब ही दुर्दशा होने वाली है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हों, किसी भी पार्टी को हो। और कुछ अंधभक्तों को तो पता नहीं होगा कि सभी को पता है 370 हट गया, जबकि 370 ये हटा है। और वो किस लिए? क्योंकि वहाँ की ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपति को बेची जा सके, मोटा मोटा पैसा आ सके। इलेक्ट्रो बॉन्ड, इतने बड़े बड़े स्कैम, हमारा पैसा 60 की चीज़ एक में बेची जा रही है गवर्नमेंट। और यही लद्दाख में चल रहा है। सोनम वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। गोदी मीडिया ने एक भी दिन नहीं दिखाया। पहले वो बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन आज बीजेपी वालों ने उनको अनदेखा कर दिया, सोनम वांगचुक। क्योंकि वहाँ पर अगर 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल कर दिया तो वहाँ की ज़मीन वो किसी को बेच नहीं सकते। और लद्दाख वाले यही बोल रहे हैं कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड किया जाए। जब 370 हटा था तो वहाँ के 2 टुकड़े हुए थे, जम्मू कश्मीर के। और लद्दाख भारत का स्वर्ग है। और वहाँ पर हसदेव जंगल, ऐसे बहुत बड़े कारनामे। हसदेव जंगल इसलिए काटा जा रहा क्योंकि वहाँ पर लिथियम पाया जा रहा है। और जानबूझकर अडानी जी को, क्या एक ही व्यक्ति ठेका ले सकता है? दूसरे लोग नहीं हैं। और अग्निवीर घोटाला, 22 की एज में 4 साल जॉब करो, 22 की एज में आप बाहर हो जाओगे। और तानाशाही जी को 73 साल में प्रधानमंत्री की अपेक्षा रखनी। जब इनको रूल है तो इनको भी रूल होना चाहिए। जब सब में संशोधन हो रहा तो प्रधानमंत्री में भी संशोधन होना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी ही भारत देश की पहचान है। और डेमोक्रेसी अगर ख़त्म हुई तो देश भी ख़त्म होने पर है। फिर इस देश में जात पात पर लड़ाई होनी है और हिंदू मुस्लिम भी फिर होगा। अगर संविधान ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म होगा। संविधान से ही सब कुछ आज बचे हुए हैं, वो संविधान की वजह से। अगर मंदिर भी सेफ हैं तो संविधान की वजह से। अगर व्यक्ति भी सेफ है, संविधान की वजह से। नहीं तो ये बड़े बड़े लोग गरीबों को पैर की जूती ही समझेंगे। और वही दौर आने वाला है फिर से। अगर जनता बदलाव नहीं करेगी तो कुछ भी सही नहीं होने वाला। मंत्री कोई भी चुन लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई समस्या नहीं है। बट राजा उचित। पहले मैं भी
बहुत अच्छा मानता था मोदी जी को, बहुत अच्छा। 5 साल इन्होंने अच्छा वर्क किया, अच्छा काम किया, लेकिन ये अब वॉशिंग मशीन बन गई है। हकीकत यही है, जो घोटाले कर रहे हैं उनको उजागर करो, ना कि उनको शामिल करो पार्टी में। पार्टी में शामिल करके खुद को गंदा कर रहे हैं बीजेपी वाले, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर इतनी देशभक्ति का जुनून है तो देशभक्ति दिखाओ। एक तरफ से भ्रष्टाचार, बीजेपी के खुद लोग बोल नहीं पाते, जो शामिल हैं खुलकर नहीं बोल पाते, क्योंकि वो खुद महंगाई से ग्रसित हैं। इस महंगाई वाली बीमारी से 10 साल में 10 रुपये बढ़ती थी महंगाई, एक चीज़ पे 1 रुपये बढ़ता था, 2 रुपये बढ़ता था साल में, एक साथ 100 रुपये बढ़े हैं। और चीन ने वैसे भी हमारी भारत देश की सीमा पर कब्जा करते जा रहे हैं। इनको कुछ नहीं दिख रहा, ओनली जीतना है, गद्दी का नशा है। आने वाले समय पता नहीं जो आवाज़ उठाते उनके साथ क्या होगा। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।